when I have awareness of my true self, जब मुझे अपने सच्चे as incorporeal सच्चे वजूद का holy भान हो जाता है soul, कि मैं आत्मा हूँ, प्रकाश a का pure पुंज and हूँ, peaceful soul, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। in this awareness, तो इस भान में, I इस experience स्वरूप से closeness मैं with God, who is also भगवान के incorporeal, साथ एक करीब का संबंध ever निराकार present, भगवान से स्थापित कर सकता हूँ। भगवान जो कि infinite सदा love and पवित्र peace. हैं, प्रेम और शांति के सागर हैं। In this closeness इस with करीबी Baba, संबंध से बाबा के साथ, इस करीब के संबंध से I'm able to experience मैं अनुभव कर सकता हूँ Baba's love, बाबा के प्यार को अनुभव कर सकता हूँ। Baba as bestower, बाबा को वरदाता के रूप में अनुभव कर सकता हूँ। Baba one who sustains me. बाबा को, बाबा जो मुझे पालना करते हैं। I also experience Baba's company. मैं बाबा का साथ अनुभव कर सकता हूँ। So to experience closeness with God, वो भगवान के साथ करीबी संबंध अनुभव करने के लिए I constantly keep creating self-awareness मैं सदा अपने स्वयं के स्वरूप का अभ्यास करता हूँ। My relationship with Baba is eternal. मेरा बाबा के साथ मेरा संबंध अनादि But संबंध है। now at conference age, और अभी संगम युग में Baba has adopted me, बाबा ने मुझे गोद given लिया, me spiritual life, अपनाया है, मुझे एक नया जन्म दिया है and make me very, very close to Him. और बाबा ने मुझे अपने बहुत करीब स्थान दिया है। Looks at me as I am like Him, बाबा मेरी ओर देखते हैं क्योंकि मैं बाबा समान हूँ। make me recognize my part, मुझे अपने पाठ की my पहचान देते responsibility, हैं ड्रामा में, मेरे कर्म की पहचान देते हैं and reminds me of my aim, और मुझे अपने लक्ष्य की याद दिलाते हैं। helps me to become worthy, मुझे to claim वारिस my बनाते हैं, inheritance. योग्य बनाते हैं ताकि मैं अपना वर्षा पा सकूं। Gives me the reason to look at everyone as a soul. और मुझे हर एक को आत्मा रूप में देखने का अभ्यास कराते हैं और And दृष्टि self देते हैं। awareness इस स्वयं के स्वरूप के भान में under this closeness मैं बाबा के साथ करीब महसूस करता हूँ। is the understanding मैं समझ, ज्ञान and cooperation अनुभव with करता all हूँ the souls. और हर एक आत्मा के साथ सहयोग अनुभव करता हूँ। So this special quality of ये closeness विशेषता, बाबा के साथ करीब to experience होने की conference विशेषता age
मैं इस समय संगम पर ही अनुभव करता हूँ। So I take full benefit और of मैं this closeness in relationship with करीबी Baba. संबंध का पूरा फायदा So now we ले take रहा हूँ। dृष्टि from Baba तो अभी बाबा से दृष्टि and लेते हुए experience this closeness, the eternal उस relationship करीब with one. अनादि संबंध का अनुभव करता हूँ। ओम शांति। Every theme is very, very important about the root sanskar of Brahma Baba. मूल संस्कार, ब्रह्मा बाबा के मूल संस्कार के बारे में हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत दिन लग सकते हैं। एक एक मूल संस्कार को समझने में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो दिन में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अभ्यास कर सकते हैं। और फिर खास तौर पर जो मूल संस्कार है योग युक्त का, खास तौर पर तो अपने अंदर गहरे अनुभव करना कि मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा क्या साथ अनुभव करना, बाबा के साथ संबंध अनुभव करना। तो याद किसी भी रीति से, किसी भी संबंध से याद करना बाबा को। और साथ ही जब हमें कुछ निर्णय लेना होता है तो हमें परखने की शक्ति चाहिए होती है। और अगर कुछ मुझे कहना भी है, बताना है कुछ जरूरी महत्वपूर्ण, तो उसको मैं बाबा की याद में ही कहूँ, योग युक्त होकर बोलूं। तो योग युक्त मना याद, कुछ भी कर्म करते हुए, बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए, बोलते हुए बाबा की याद। तो इस याद को हर चीज में संभालें, योग युक्त हो जाएं। और साथ ही जो योगी होता है, योगी माना योगी को दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ही गहरा या संतुलन वाला दिखाते हैं, जो कि स्थिर, बहुत ही स्थिर होता है, जो हिल हिल नहीं सकता, खुश होता है हर चीज, हर परिस्थिति में खुश होता है, भले ही कोई दुख भरी परिस्थिति है इसमें भी। जो भी हो रहा है ड्रामानुसार हो रहा है, और योगी आत्मा सिर्फ साक्षी होकर उसे देखती है, उस ड्रामा को। और फिर उसको देखते हुए आप अपना पार्ट प्ले करते हो, पार्ट बजाते हो जो आपको करना है। तो जब आप योग युक्त होते हैं भले भले कोई आपकी प्रशंसा करता है, महिमा करता है, या कोई आपकी निंदा करता है, योगी आत्मा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उससे। तो योग युक्त होने का साइन ये है कि आप बहुत ही स्थिर हैं, बहुत शांत स्वरूप हैं, आप कभी भी किसी चीज से हिल हिल नहीं सकते, प्रभावित नहीं होते। तो साथ ही योग युक्त आत्मा को बहुत ही स्पष्ट सब कुछ डायरेक्शन मिलता है, दिखता है। क्योंकि जब मैं बाबा से जुड़ा हूँ, मैं अपने संबंध को बाबा से जब देखता हूँ, बाबा के साथ जो मेरा संबंध है, तो ये बहुत ही एक अच्छा अभ्यास है। योग युक्त होना माना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो ये जैसे बहुत ही स्वाभाविक रीति से शांत होगा वो योग, और फिर उसके आधार पर युक्ति युक्त भी होगा। तो वो सोचने के पहले भी सोचेगा, युक्ति युक्त होगा। माना पहले वो सोचेगा, फिर वो देखेगा कि ये
ज्ञान की रीति से सही है या नहीं, श्रीमत के आधार because पर ठीक use है या the नहीं। right methods. तो उसका So मतलब है कि वो हर तरह से उसको जाँचेगा। then it's accurate, it's अगर वो explained ठीक है, mindfully यथार्थ है, मर्यादा according to अनुसार है, principles, अ, yukti yukta. धारणाओं के अनुसार है, युक्ति-युक्त है, तभी वो करेगा कर्म Then या definitely बोलेगा। then और you निश्चित ही start understanding धीरे-धीरे आप the समझ जाते हैं, benefits, जो राज़ हैं उसके, what are the benefits of being कि yog yukta and योग yukti युक्त yukta. होने के फ़ायदे क्या हैं, युक्ति युक्त So होने lot के of फ़ायदे क्या हैं, आप important समझ things जाते हैं। become बहुत clear सी to you. That is called महत्वपूर्ण चीज़ें rasa, आपको which स्पष्ट something हो opens जाती to हैं, you आप राज़ युक्त हो जाते हैं क्योंकि आपको बहुत by सारी being yog चीज़ें समझ yukta आने and लगती हैं। yukti yukta. योग You युक्त होने come to से, know many युक्ति many युक्त होने से आपको बहुत नई-नई important aspects, गहरी चीज़ें significant ज्ञान की aspects of समझ awareness. आने लगती हैं। जो महत्वपूर्ण ज्ञान And के if I am craving भाग हैं, वो आपको समझ मूल आते हैं। संस्कार or personality, तो जब मैं मूल संस्कार या उस पर्सनैलिटी को then धारण कर there लेता is हूँ, तो what we call as closeness. तो जैसे बाबा के साथ निकटता Then बढ़ जाती है, करीबी रिश्ता बन जाता है बाबा के साथ मेरा। Dadi Janki always give दादी the जानकी advice. हमेशा हमें राय दिया She करती said थी, there is बताया so much करती थी joy कि in close relationships, बाबा के साथ करीबी संबंध में and that बहुत was ही खुशी basis है। for us to sit और very deep aspects of spirituality, और वो हमें बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य बताया करती थी, अनुभव spiritual सुनाया chit-chat. करती थी, बहुत ही रूहानी Those रूह days रेहान no किया one could करती sit थी। and talk because we are जब close, then you don't know what you're talking, right? So closeness, तो करीबी go to निकट Dadi Janki. संबंध Oh, let's से sit. हम जब दादी के पास जाते थे, तो दादी हमें बिठाया करती थी, रूह रेहान करती Because थी, she always said that that's the क्योंकि वो closeness हमेशा we कहा need, करती थी कि where we ऐसी share with करीबी you संबंध our जिसमें own हम experiences with अपने you. अंदर के अनुभव एक दूसरे से संबंध करें, So ऐसा second करीबी संबंध closeness, होना चाहिए, then we शेयर करें एक understand दूसरे each से। other's intentions, तो उससे हम एक दूसरे की how भावना भी समझ जाते हैं, जब करीबी we संबंध हो, understand each तो other's एक दूसरे feelings की also, अंदर की भावना को समझ जाते but हैं हम। based on spiritual chit chat. लेकिन वो सब रूह रिहान, आध्यात्मिक शेयरिंग, आध्यात्मिक And रूह then रिहान से होता generally है। whenever we sit, really it happens तो आप देखते हैं कि जब that हम इकट्ठे someone I बैठते हैं, spoke about तो बहुत my कम ऐसा teachings, होता है कि हम बात करें पुरुषार्थ के बारे we में, talk about मुरली के बारे other में। things, हम दूसरी बातें बहुत करते हैं, लेकिन but ज्ञान की बातें Dadi's कम। their तो लेकिन relationship, दादी के their closeness was समय that पर whenever उनके they sat, they संबंध से talked जब भी about वो Baba's बैठते थे, point, तो Baba's हमेशा experience. बाबा के बारे में बात करते So थे, the अनुभव spiritual बताते थे। sharing with each तो other वो जो रूह रिहान was था, एक very दूसरे से fruitful, अनुभव बताना, उससे एक बहुत ही करीबी संबंध and बन I जाता think we था। have to create that और मुझे लगता habit है कि also. हमें भी वो आदत बनानी चाहिए, रूह रिहान करने की। But also, लेकिन साथ ही when there is this self-awareness, जब जब अपने स्वरूप का भान होता है हमें, there's a lot हम of स्वमान में ineffable होते love. हैं, तो उसमें बहुत ही It's एक very पवित्र close to you, प्रेम समाया हुआ होता है, जिससे हम बाबा के बहुत करीब अनुभव करते हैं अपने आप को। especially Amrit Vela, of course, when खास we तौर wake पर up. अमृत वेला में हम It's so उठते quiet, हैं, right? क्योंकि सब कुछ बहुत ही शांत है उस All समय। elements, प्रकृति भी completely बहुत quiet and शांत है और sato-pradhan. सत्व प्रधान है उस समय, सुबह के समय। So it's like there is इसलिए no जैसे boundaries to cross. कि To उस be समय with हमें Baba. कोई बाधा नहीं है हमें बाबा से जुड़ने की, This कोई morning भी I was रुकावट feeling नहीं that है। it's so आज clear सुबह मुझे महसूस हो रहा कि था the कि path is बाबा के clear. साथ योग की लाइन बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है, It's सीधी so है easy to और understand बहुत ही सहज हो and जाता है ये समझना। receive from Baba, but बाबा also से लेना understand बहुत सहज हो जाता है और ये what is समझ what are Baba's signals, कि what बाबा के Baba is saying, इशारे क्या हैं, बाबा क्या बता रहे हैं, वो सब बहुत and स्पष्ट रूप से definitely समझ for में that आता we है। have to और maintain उसके लिए मुझे निश्चित ही self-awareness. अपने
अपने स्वयं का स्वरूप, स्वयं का भान, आत्माभिमान में रहना है, जैसे स्वस्मृति में रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरी अनादि विशेषताएं, गुण क्या हैं। जब मैं फॉरेन देशों में आई, मैं रुकी यहाँ पे, तो जब भी मैं मधुबन जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं दादी के उतना करीब नहीं हूँ। तो दादी प्रकाश मणि ने एक बार कहा कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दादी कहा करती थी कि ऐसा नहीं कि आप दूर हैं, कितना दूर रहती हैं, भले ही आप दूर रहती हैं, लेकिन आप दूर रहते भी बहुत करीब हैं हमारे। आप सब हमारे बहुत करीबी हैं, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य था कि मैं दादियों के साथ इस यात्रा पर दादियों के साथ रहना चाहती थी। तो उनको देखते हुए, उनसे सीखते हुए, ताकि हम साथ में रहें इस यात्रा में। तो ये जैसे रूहानी तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर करीब रहना, हाँ वो प्यार है, रूहानी प्यार है, सबके लिए है। लेकिन हम सब एक ही यात्रा पर हैं, ये याद रखें। ये याद की यात्रा, सतो प्रधान, एकदम पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनने की यात्रा, भगवान की सेवा करने की यात्रा, हम सबका लक्ष्य भी एक है। तो जब वो ये कहा करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, और मेरा ये लक्ष्य भी था हमेशा that if they are the 8 jewels, I have to be with them, right? Like Baba said yesterday, at least bead to bead, closeness, one bead to another bead. So when really this love, purity, and spiritual understanding is there, तो जब प्यार होता है, रूहानी समझ होती है, तो आपको ये करीबी रिश्ता अनुभव होता है। जो सत्य है, और वो उस सत्य से जो मुझे मिलता है, तो वो मैं सबसे शेयर करती हूँ, वो प्यार सबसे शेयर करती हूँ। तो जैसे एक स्वाभाविक तौर पर संबंध बन जाता है। तो ये करीबी रिश्ता हमें साथ रखता है। वो ये रिश्ता हमें सदा साथ रखता है। ये जैसे खुशी है, आनंद में रहते हैं, हम गहरी रीति से सब साथ हैं, बाबा के साथ हैं। तो एक साथ इकट्ठे होने की, एक साथ होने की ये भावना है। तो जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कितने करीब थे, बहुत करीब थे एक दूसरे के। वो थोड़ी सी जगह में, भ्रकुटी में, दोनों साथ में रहते थे। तो जब भी, लेकिन ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं भी थे भ्रकुटी में, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने फिर भी उनको बहुत ही करीब अनुभव किया, और शिव बाबा बहुत ही करीब रहे होंगे उनके। तो ये जैसे हमारे पास एक मिसाल है बाबा की, और हमें उसे फॉलो करना है, और उस करीबी रिश्ते को अनुभव करना है, बनाना है। हमारे प्यारे बाबा के साथ करीबी रिश्ता बनाना है। ओम शांति।
Om Shanti, dear Moini Didi, and तो loving greetings. एरिक भाई बोल रहे हैं, ओम शांति मोहिनी दीदी, सबको बहुत याद प्यार। This is a very easy and simple ये topic. बहुत ही सहज और अच्छा टॉपिक है आज का, क्योंकि सब आपके साथ बहुत ही करीब अनुभव कर रहे थे। इतने दिन से आपके साथ एक करीबी रिश्ता बन गया है और मुझे लगता है कि सब पूरा परिवार जैसे करीबियन, कनाडा, पूरा विश्व जैसे एक साथ जुड़ गया है, क्योंकि भले ही हम दूर-दूर हैं, लेकिन ये जो शाम को हम मिलते हैं उससे एक करीबी रिश्ता अनुभव होता है। तो हर रोज हमें वो करीबी रिश्ता अनुभव होता है। मेरे को जिज्ञासा हो रही है बहुत अलग-अलग चीजों में। ये जो गायत्री बहन ने एक नाम गायत्री बहन ने बोला, ब्रह्म मुहूर्त, जो अमृत वेला को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि हम एक आध्यात्मिक रूप से करीबी संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से एक करीबी रिश्ता उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम मधुबन जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, बाबा दादी के शरीर में आते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि जब दादी के आसपास एक जैसे एक एक एनर्जी का फील्ड अनुभव होता है। लेकिन जब आप पास जाते हैं उनके, तो क्या आपको वो अनुभव होता है कि वो शक्ति अनुभव होती है जब आप बाबा के करीब जाते हैं, शारीरिक रूप से स्टेज पर जाते हैं? तो दीदी बोलते हैं हर बार अलग होता है। जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था कि जैसे पवित्रता कि जो भी मेरे अंदर था वो सब साफ हो गया था एकदम, और मुझे बहुत ही साफ स्पष्ट अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वही पतित पावन हैं, शिव बाबा उनमें हैं और वो पतित पावन हैं। He forgives everything, and I just felt that I am a pure soul, not intellectually or as a knowledge, but I just felt that purity. And every time it's like, kind of current, different currents, तो sometimes it will be like, कभी-कभी ऐसा होता था enthusiasm, कि जैसे उमंग उत्साह अनुभव होता था, flying like angels, कभी-कभी like you said. फरिश्ता स्वरूप में उठते रहते थे। तो मैं याद कर रही हूँ कि कैसा-कैसा अनुभव होता था। Many years before, but there are some moments, तो some meetings, कभी-कभी किसी-किसी मिलन में very मुझे strong current, बहुत ही गहरा, बहुत ही शक्तिशाली अनुभव हुआ, also और साथ ही giving me courage to do what I have जिससे to do, मुझे बहुत ही शक्ति मिली, बल मिला, जो भी मुझे करना था उसके लिए बहुत बल मिला, क्योंकि बाबा के निर्देश बहुत ही स्पष्ट थे कि ये करना है, वो करना है। तो जब भी मैं बाबा के साथ मिली, तो मुझे ये लगता था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो अंदर का बहुत ही शक्ति है, बहुत बल अनुभव होता था। तो भाई बोल रहे हैं कि मुझे याद है कि एक बार दादी जानकी के साथ अमृत वेला कर रहे थे, और दादी अमृत वेला के बाद हम सब के हाथ पकड़ती थी एक-एक करके और हमें बहुत लंबी दृष्टि देती थी। तो जैसे ये शारीरिक रूप से एक कॉन्टैक्ट बनता था, एक संबंध होता था और बहुत ही अच्छा अनुभव होता था। तो क्या आपको याद है कि ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे आपका हाथ पकड़कर अ, आपको पकड़ा हो आपका हाथ और आपको शक्ति दी हो? तो दीदी बोल रहे हैं मैं ये बताऊँगी नहीं, क्योंकि सबको इसका लालच आएगा कि ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव का। तो
that too. But I'm curious because Brahma Baba was तो such भाई बोल a रहे हैं कि मुझे ये जिज्ञासा हो रही so है one day कि what जब happened हमने to दादी this गुलजार को between पूछा Baba coming कि before and Baba coming बाबा in the पहले last जब few आते years, थे और बाबा Jiva, अभी जब लास्ट में some आते there रहे was a हैं, trend, तो when Baba उसमें comes क्या into फ़र्क the आया है community, when कि Shiv बाबा Baba and Brahma बहुत Baba, शक्ति when he was भरते very हैं, young, there must be some physical current तो or something क्या फ़र्क touch है your hands, no? उसमें उन दोनों में जब वो शुरू में आते थे और There is a अभी lot जो of, आते हैं? yeah, lot, as I said, तो दीदी बोलते हैं yeah, it's a few times definitely, कि as कई I बार mentioned in Delhi, जैसे मैंने पहले they'll बताया कि come दिल्ली and में hold my hand and बाबा take आते me थे, around. हमारा हाथ It's just पकड़ते थे, like हमें this, लेके जाते थे कहीं, जैसे एक बाप अपनी बच्ची को लेकर जाता है, तो very, very क्योंकि beautiful हम बहुत Baba छोटे Baba थे, was बहुत ही holding my hand खूबसूरत ये and एहसास था। guiding me, directing me. In a way, he was मुझे teaching निर्देश me, देते थे, राय देते थे, finding बताते थे, solutions to हमें सिखाते problems. थे कि हाँ, It समस्या का was हल कैसे kind निकालना of, है। I felt it was a lot of तो teaching. मुझे लगता था कि बहुत And सिखाते थे also, हमें वो Baba's teachings were always और full of बाबा के love सिखाना because बहुत ही Baba प्रेम knew से भरा our होता था, future. क्योंकि बाबा He हमारा knew भविष्य our जानते future. थे कि He हम always gave us क्योंकि वो directions. त्रिकालदर्शी थे, And now I तो हमें realize वो निर्देश that's देते why थे, maybe जो Baba कि could मुझे guide अभी याद आ रहा है कि वो इसलिए अभी याद because आता है they कि अच्छा बाबा ने मुझे ये always सिखाया था behaved उस as if समय, something like a guide क्योंकि with me. जैसे वो एक Very गाइड की तरह almost हमें सिखाते थे communicative और Baba. हमें हमेशा He'll ये hold अनुभव my हुआ hand मुझे and he'll कि guide me. बाबा हमेशा मेरा हाथ Now, as पकड़ a के little मुझे girl, गाइड I करते have हैं। gone to Baba अभी and भी मैं एक छोटी Baba बच्ची की hold तरह my बाबा hand के and पास say, जाती okay, I हूँ, will बाबा guide मेरा you. हाथ पकड़ते हैं Because और so बोलते हैं many, कि बच्ची मैं suppose आपको गाइड करता हूँ। situations come in drama. तो I जैसे always कोई see Baba's परिस्थिति आती है hand in ड्रामा में, drama. तो मुझे हमेशा अनुभव Baba's होता है hand बाबा will का say हाथ, everything will be all right. हाथ पकड़ते हुए और Everything will be ऐसा all right. महसूस होता है कि सब Not कुछ अच्छा because होगा, of सब love. कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत ही प्रेम अनुभव I know होता है I'm बाबा asking a का, difficult question, but बाबा की ओर the से। reason is तो भाई because बोल I रहे हैं know कि मैं आपको by एक sharing प्रश्न this, पूछता हूँ जो कि to me, मुश्किल I होगा feel we are having the कि experience. क्योंकि And आपको since ऐसा it is a अनुभव digital है, तो इसलिए communication, आप but still I'm sure वो many of us याद are करके visualizing अनुभव बता रही हैं। Brahma Baba तो holding a हम hand, holding वो our देख hand. पा रहे हैं, And वो does he इमेज also बना call रहे you हैं। Bache, child? तो बाबा Or is he आपको calling बच्चे you कहा woman? करते थे या आपको मोहिनी दीदी, मोहिनी बहन क्या Bachi. कहते थे? तो दीदी बोलते हैं Bachi. हमें बच्ची कहते थे, I'm बच्ची asking so बाबा। that when Thursday I go in a certain region to तो take my picture with him, I can know if he's calling me Eric or if he's calling me Bachi. He will call तो me भाई बोल Bachi. रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि जब मैं बाबा के पास जाऊँ तो बाबा मुझे बच्चे कहेंगे कि या मुझे एरिक Actually, कहेंगे। this is Brahma Baba's month. तो This is Avyak month. So तो we भाई बोल रहे हैं कि क्योंकि we ये go अगस्त into महीना चल रहा we है, go into soul world to worship तो Baba. So it's अभी हम take सूक्ष्म place. वतन में जाने का अभ्यास करेंगे Just now और coming back to अगले the महीने point, हम and I was घर जाने का really अभ्यास curious about करेंगे। this closeness, physical closeness. तो Not भाई बोल the रहे हैं spiritual closeness, of course, with Shiv कि Baba. How आध्यात्मिक do you रूप से describe बाबा के your साथ करीबी रिश्ता closeness to Shiv आप Baba? कैसे क्या Uh, क्या बता सकते हैं उसके बारे में? शिव बाबा very close. all right. के साथ आपका Yeah, रिश्ता I कैसा है? always feel next to तो him. दीदी बोल रहे हैं कि मैं हमेशा समझती Very हूँ कि close बाबा because हमेशा मेरे करीब है, मेरे my साथ love है, for Baba, क्योंकि मेरा is बाबा so के much. प्रति प्यार, And of प्रेम course, before बहुत him है also I had love और for ज्ञान Baba. के पहले भी भगवान के लिए I मेरा used to प्रेम था, लेकिन मुझे communicate with पहचान him नहीं थी। more, तो मैं making him कृष्ण से understand बात किया करती थी loving क्योंकि him. मैं समझती थी कि And कृष्ण ही there was भगवान है। nothing of लेकिन closeness मैं समझती except, हूँ कि करीबी संबंध की एक चीज़ है somewhere there has to कि be कहीं न कहीं understanding of same आपको level ये of समझ consciousness. होने चाहिए, एक स्तर Like पर Baba is giving me समझ होनी knowledge, so चाहिए I कि have बाबा to हमें ज्ञान दे रहा है, तो मुझे agree ये what he's teaching and कि be ये close समझ आनी चाहिए कि because वो मुझे क्या सिखा रहे so हैं और मुझे क्या we should धारण not just करना make है। it closeness तो as ऐसे about नहीं कि love, हाँ, बस मैं but प्रेम closeness से also करीब is हूँ, our लेकिन quality of करीबी service. करीबी So संबंध like से मुझे anything else, पुरुषार्थ like भी Shiv वैसा Baba करना है, क्योंकि telling me so many things, giving me so many things, मैं बहुत छोटी थी inviting तो me for बाबा मुझे बहुत important कुछ meetings to समझाते attend थे, मैं uh, लिखती रहती थी with मीटिंग्स dadis में and all of them. उन दादियों के So that's साथ। something he saw, and of तो course for कुछ me ना कुछ उन्होंने मुझ में to be देखा sensible and और मुझे समझदार समझा have कि मैं discipline अच्छे and से all फॉलो that करती हूँ, धारणा करती punctuality. हूँ, मैं लॉयल That हूँ, he could वफ़ादार हूँ। identify. तो When he वो सब qualified, then
विशेषताएं उनमें उन्होंने मुझ में देखी, तो वो जब देखी तो आपको करीबी संबंध अनुभव होता है। तो बाबा भी अनुभव कराता है वो संबंध, और हर किसी को ये मौका मिलता है बाबा के साथ करीबी संबंध का। तो कभी-कभी हम हिचकिचाते हैं वो संबंध बनाने में, या जैसे कई सीनियर्स के पास जाने में भी हिचकिचाते हैं। लेकिन जब आप पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, And तो in आपका Reiki संबंध Therapy also करीबी you अपने आप हो mentioned जाता है। भाई having बोल some रहे हैं, closeness to आपने एक बार बोला daddies, था कि which you दादियों के always साथ actually आपका aim. करीबी संबंध था, और So there's आपने ये aims लक्ष्य involved रखा in maintaining that closeness. Do you कि think that Shiv आप वो Baba करीबी संबंध बनाना is चाहते हैं, with a specific आपने वो aim लक्ष्य रखा। that will keep us close to Shiv Baba? आप कहना चाहते हैं कि वो लक्ष्य रखने से आप वो करीबी संबंध अनुभव करेंगे? तो दीदी बोल रहे हैं कि आत्मा ही ये अनुभव कर सकती है, तो ये आत्मिक अभिमान जो हम रखते हैं अपने आप में, तो अगर वो रखें तो आपको वो निराकार अवस्था अनुभव होगी, तो वो निराकार से साकार में आते हैं। तो निराकार का निराकार से संबंध अनुभव होता है। तो ये जैसे कि अभ्यास है, तो अभ्यास भी नहीं कह सकते उसको। तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ वो अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करना, कि कभी-कभी कभी-कभी किसी शारीरिक चीज़ों का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन मुझे ये अनुभव करना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं निराकार हूँ, तो इससे मेरा वो संबंध बन सकता है। तो And you mentioned that भाई some बोल रहे people हैं may not कि even want to get close physically to seniors or even तो spiritually. जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ, But कोई teach सीनियर्स me के the भी whole करीब नहीं message जाते, in which हिचकिचाते Baba हैं। तो एक opened his भोग मैसेज arms था and जिसमें आपने बताया था someone कि took his बाबा hand and someone ने अपनी touched बाहें फैलाई और his कुछ लोग hands. भाग And कर I गए, think कुछ लोग it's सोचते रहे, नहीं गए। stopping some तो souls आपको to feel क्या that लगता है कि closeness. क्यों वो आत्माएँ हिचकिचाती हैं या करीबी संबंध नहीं Sure, बना सकती हैं? we can ask तो them to दीदी say कह रहे हैं their experience. तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ, कुछ हिचकिचाहट है किसी रीति से किसी के अंदर, क्योंकि वो शायद ये समझते हैं कि ये बहुत गंभीर है, या कि मेरे लिए तो वो हमेशा करीबी संबंध रहा है, कि मैं दादियों से भी करीबी संबंध बनाना चाहती थी। तो हमेशा मैंने मैंने हर दादी की सेवा की है। जब वो दिल्ली आते थे तो मुझे मौका मिलता था उनके ध्यान रखने का। वही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मैं उनका ध्यान रखती थी। मनमोहिनी दीदी, दादी प्रकाश मणि वो सब आते थे। तो दीदी मनमोहिनी दाँतों के डॉक्टर से बहुत डरा करती थी। एक बार उन्होंने बहुत उनको प्रॉब्लम हुई दाँतों में, तो मैंने कहा कि मैं आपको लेके जाऊँगी, और दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट बनाई। तो मैंने मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि किसी सीनियर की, बहुत बड़े सीनियर की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो जब हम उनके पास गए तो बहुत बड़ा एक कमरा था। तो जैसे मैंने जो भी हो सका मेरे से, तो मैंने उनके साथ उनकी सेवा में वो किया जो मैं कर सकी। तो कभी खाना बनाते थे उनके लिए, उनका ध्यान रखते थे, क्योंकि मैंने हमेशा उनको परिवार की तरह समझा। आपके बड़े हैं वो, बड़े भाई-बहन हैं आपके। तो छोटों का फ़र्ज़ होता है बड़ों की सेवा करना, उनके साथ रहना। तो इसलिए मेरा उनके साथ संबंध है जैसे बहुत करीबी। तो मेरे को कभी ऐसा अनुभव And नहीं हुआ the कि मैं well, करीब the नहीं हूँ। experience I had with Daddy Prakash Mani तो the भाई second बोल रहे year हैं कि that मेरा he brought me to दादी Madhuban. प्रकाश मणि के साथ का I अनुभव was है very young कि जब मैं and I मधुबन गया told था, Dadichi मैं बहुत that I छोटा wanted to था, live in लेकिन Madhuban. And I said I मैं want दादी को to कहा कि मैं मधुबन में रहना Madhuban and चाहता I'm हूँ, happy I तो can मैं stay in कनाडा Madhuban and I छोड़कर want to be close to you. मधुबन रहूँ, So I आपके can be with you साथ on your रहूँ, आपके earth करीब after रहूँ। that starting in Golden Age. And
and she laughed and she said, because और तो वो सुनकर बहुत on हंसी। the other side of the planet, तो मैंने उनको far, कहा, far दादी away from you, in Edmonton. At that time, I was in Edmonton, and कि she was मैं like, आपसे "Oh, बहुत Sister दूर Eric, it रहता doesn't हूँ। mean like that. तो It seems दादी बोले physical. कि It's that ऐसा you नहीं got कि to change शारीरिक this रूप path, से दूरी and then we'll कुछ become कुछ नहीं closer." होती, Oh, no, this is कि more difficult than just moving to India. ये एक आध्यात्मिक रूप से करीबी संबंध होना चाहिए। The little मुझे sharing लगा of कि this ये तो और भी मुश्किल है। Brahm Muhurat. And तो I अभी भाई feel बोल that रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त sometimes के Baba बारे में describe Amrit Vela to be कभी-कभी unique बाबा moments बोलते हैं where कि अमृत everything वेला is open, बहुत खास होता है जब सब proximity खजाने खुले to हैं, Brahma Baba बाबा is के revealed. साथ करीबी So संबंध अलग it से seems अनुभव कर sometimes सकते that हैं। even Amrit Vela now is तो more and more कभी-कभी very few words, very silent experience, an extreme closeness. So could you explain a little वो bit this क्या आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ बता सकते हैं कि उस समय कैसे आप ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ करीबी अनुभव करते हैं? तो दीदी बोल रहे हैं कि पूरा संगम युग ही जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि रात खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है, तो वो जैसे ब्रह्म मुहूर्त है। मुहूर्त माना कुछ खास, कुछ शुभ होने वाला है। तो जैसे रात खत्म होकर, अंधेरा खत्म होकर रोशनी की ओर हम जा रहे हैं। तो संगम युग भी ब्रह्म मुहूर्त है, जैसे कल्प का अमृत वेला है वो, क्योंकि रात खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है। और प्रकृति भी साफ है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त माना कि सही समय, कि कुछ अच्छा शुरू करने का सही समय, क्योंकि जैसे वो गृह प्रवेश करते हैं तो वो कहते हैं मुहूर्त है घर का, वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं लेकिन मुहूर्त कहते हैं उस समय को। तो जैसे अभी सतयुग का मुहूर्त होने वाला है, हमारे भाग्य का मुहूर्त होने वाला है, और ये समय है सब प्राप्तियां करने का। तो आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत अनुभव था कि मैं पूर्ण चंद्रमा पूरा देख सकी उस समय। तो जैसे प्रकृति की ओर से भी आपको बहुत अच्छे-अच्छे वाइब्रेशन आते हैं उस समय। तो आपकी बुद्धि बाबा के साथ सीधा जुड़ जाती है, समय नहीं लगता। तो जैसे बहुत खूबसूरत समय है वो। तो भाई बोल रहे हैं कि जब अगर हम इस समय को करीबी शब्द से जोड़ें, आप कैसे बताएंगे कि कैसे आप वो करीबी संबंध उस समय अनुभव कर सकते हैं? तो दीदी बोल रहे हैं कि ये सुबह है, मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो क्योंकि दिन शुरुआत होने वाला है। तो एरिक भाई बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि अमृत वेला कि जैसे वो जादू जैसा है वो समय। I think they're busy with another concept, but if we're really alert, कि अगर हम बहुत सावधान होकर बैठते हैं तो बाबा से हम कुछ नए चीजें अनुभव कर सकते हैं जिससे वो संबंध अनुभव हो। तो बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये दो चीजें हैं कि पहला कि बाबा से शक्ति लेना उस समय, और दूसरा कि कुछ निर्देश लेना, किसी बात में समझ लेना बाबा से उस समय। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हाँ भविष्य कैसा होगा, सब चीजें कैसी होंगी। तो आज सुबह बहुत ही खूबसूरत अनुभव था जब बाबा ने कहा, बहुत स्पष्ट बाबा ने मैसेज दिया जो मैंने बाद में लिखा कि बाबा ने कहा बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं पुरुषार्थ, और सेवा भी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और साथ ही मन वचन कर्म आपकी निराकार स्थिति, फरिश्ता रूप स्थिति और साकारी स्थिति,
और मुरली में भी वो सब ब्लेसिंग भी, वरदान भी वैसा ही था। तो जैसे वो समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं रिचार्ज होती हूँ, अपने आप को शक्ति से भर लेती हूँ, उमंग उत्साह से भर लेती हूँ। और जैसे परिवार के प्रति भी कुछ निर्देश बाबा से लेने होते हैं, तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं सोचो कि भविष्य के बारे में नहीं सोचो कि कैसा होगा, वो तो जैसा होना है अच्छा ही होगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप तैयार रहो, और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप रूहानी रीति से तैयार रखो अपने आप को। कई सुबह बहुत शांति का अनुभव होता है, कई सुबह में जैसे ये मैसेज मिलता है। तो भाई बोल रहे हैं कि कल सुबह अमृत वेला में सबको इनविटेशन है कि बहुत अच्छा अनुभव करें सभी। तो आपका बहुत धन्यवाद। और अभी गायत्री बहन बहुत अच्छा बताएंगी, जिससे कल का अमृत वेला और भी अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं कि कल सुबह आपका मैसेज क्या मिलेगा आपको अमृत वेला में बाबा से। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या मैसेज मिला कल। तो बोल रहे हैं कि गायत्री बहन का वेलकम कर रहे हैं। तो गायत्री बहन बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा ये टॉपिक है, करीबी। तो कि जैसे दीदी ने बोला कि पूरा संगम युग ही ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि कुछ शुरू हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, और जैसे नया जन्म हो रहा है, नई सृष्टि रची जा रही है। जैसे कुछ राज खुलेंगे, जैसे जादू का समय है। तो भाई से पूछ रहे हैं कि आज के अमृत वेला में आपका कौन सा अनुभव था। तो भाई बोल रहे हैं कि कुछ दिनों से मेरा अमृत वेला जैसे मंत्र उच्चारण जैसा है, कि सुबह सुबह जैसे एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा उठता है और दिन में वो बड़ा हो जाता है, जैसे एक फूल की तरह या फल की तरह शुरू होता है सुबह में और पूरे दिन में वो बड़ा हो जाता है। After that, I enjoy seeing the sentence growing on me. And in Amrit Veda, I think I'm repeating it probably over 50 times, I think. But it's भाई like बोल रहे हैं कि अमृत वेला में कम से कम मैं 50 बार वो दोहराता हूँ वो टॉपिक को, जो भी बाबा का पॉइंट होता है। जैसे कल बताया कि भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है, तो उसको मैंने 50 बार कम से कम दोहराया। तो ये जैसे कि मैं आटा गूंथ रहा हूँ ब्रेड बनाने के लिए, ऐसे अनुभव होता है, और पूरे दिन में वो मैं खा सकता हूँ। तो पूरा दिन जैसे वो शब्द मेरे आसपास रहते हैं, क्योंकि मैंने सुबह वो अभ्यास किया है। तो जैसे मैं बाबा से दृष्टि लेता हूँ और फिर मैं उस पॉइंट को देखता हूँ और वो बहुत सहज हो जाता है। तो गायत्री बहन बोल रहे हैं कि जैसे दीदी ने बोला स्मृति हो तो आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। I'll call you at 3:30 in the morning to ask you if you have a new one for me. Yeah, well, don't call me at 3 o'clock in the morning. So this closeness, you see, Eric just described it so तो beautifully. गायत्री बहन बोल रहे हैं कि ये करीबी संबंध को एरिक ने जैसे बहुत अच्छे से बताया, कि जैसे पूरे दिन में जैसे वो एक फूल की तरह वो खिल जाता है। जैसे कि वो सुबह आटा गूंथते हैं और वो ब्रेड बन जाता है और सारा दिन आप उसको खा सकते हैं। तो आज का
आज का मूल संस्कार है क्लोजनेस, माना निकटता, करीबी संबंध। तो जैसे दीदी ने बताया, ब्रह्म मुहूर्त जो बाबा इस्तेमाल करते हैं संगम युग के लिए, और अमृत वेला, और लेकिन भक्ति में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो बाबा हमें ये सब समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है ब्रह्म मुहूर्त का। तो खास तौर पर अमृत वेला खास तौर पर एक ऐसा समय है जब आपको बहुत सारे राज खुलते हैं और हम उसका स्वरूप भी बन जाते हैं उस राज का। और जब मोहिनी दीदी ने बोला कि उस समय हमें निर्देश मिलते हैं बाबा से, डायरेक्शन मिलती हैं, बहुत स्पष्ट रूप से होते हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय आत्मा भी उस तरह से वो मौजूद रहती है उस रूप में, इसलिए वो निर्देश अनुभव कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गहरा निश्चय जो आत्मा में जगता है उस समय, अमृत वेला के समय, जिससे वो रोशनी देख पाता है वो दिन की। तो क्योंकि बाकी हर तरफ अंधेरा होता है, तो वो निश्चय जब जगता है तो उससे बाबा के साथ बहुत ही करीबी अनुभव होता है और वो भगवान की रोशनी को देख पाता है। तो मुझे उसका मतलब वही समझ में आया कि उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कि आप वो रोशनी देख पाते हैं क्योंकि हर जगह अंधेरा है। तो इसके 3 जो हिस्से हैं आज के मूल संस्कार हैं उसके। पहला है स्वीट मीटिंग, माना मीठा मिलन बाबा से, खास तौर पर ब्राह्मणों का मीठा मिलन, मीटिंग बाबा से। तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि खास तौर पर ब्राह्मणों के लिए वो स्वीट मिलन का समय है। तो बाबा कहते हैं कि एक बच्चे की तरह आकर मुझसे मिलो उस समय। तो जैसे बहुत ही करीबी रिश्ता है बाबा का हमारे से उस समय। और दूसरा है कि यहाँ संगम पर जैसे ब्रह्मा का दिन, संगम पर ब्रह्मा का दिन हो रहा है, और जैसे वो याद रहती है जिससे ब्रह्मा का दिन होता है। भले ही हम फरिश्ता रूप में बाबा को अनुभव करें, बाप दादा को अनुभव करें, निराकार बाबा को अनुभव करें, लेकिन हम याद में रहते हैं तो हम ब्रह्मा का दिन अनुभव करते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तो ब्रह्मा की रात हो जाती है। जैसे भक्ति के समय बाबा हमें भक्त नहीं बनाना चाहते, बाबा हमें बच्चा बनाना चाहते हैं। तो याद में रहकर बाबा के करीब अनुभव कर सकती हूँ और भूलना नहीं है हमें। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी जो बाबा ने कहा कई मुरलियों में, अमृत वेला के बारे में बाबा ने कहा कि सुबह का समय जो अमृत वेला का समय है वो ऐसा समय है कि जब शिव बाबा ज्ञान बताते थे, जो अभी मुरली बना है। तो ब्रह्मा बाबा को वो ज्ञान सुबह अमृत वेला में दिया। तो बाबा ने जैसे सुबह डाउनलोड की वो मुरली, और शिव बाबा ने उनको भरा उस ज्ञान से अमृत वेला के समय। तो जब वो आकर मुरली बात करते थे, तो जैसे जब बाद में मुरली वो सुनाते थे तो तब तक तो ब्रह्मा बाबा एकदम तैयार थे उस मुरली के साथ, क्योंकि उन्होंने सुबह वो मुरली सुन ली थी बाबा से। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अमृत वेला में बाबा आत्माओं को शक्ति देते हैं और उनकी कमजोरियां दूर कर देते हैं। और फिर
और उस समय बाबा जैसे आप सबको शक्ति देते हैं, और बाबा हमें ये भी याद दिलाते थे डबल फॉरनर चिल्ड्रन बच्चों को those who were in front of him कि were जो listening to the knowledge directly from Sakar Baba's mouth as Shiv Baba was speaking. In the early morning of Nectar, he also used to invoke those of us with the power of his pure thought. जैसे बाबा उस समय मुरली सुनाया करते थे डबल फॉरनर बच्चों को, तो साथ में वो सब दूसरे बच्चों को भी इमर्ज करा करते थे अमृत वेला के समय पर। तो कल का जो कल के लिए जो लाइन है बाबा की वो ये है कि तुमने अपने अंधकार का समय पास कर लिया है, बहुत देर तक आपने वो समय बिताया, अभी उठ जाओ। आपने सोने का समय, अंधकार का समय बहुत देर तक जिया है, अनुभव किया है, लेकिन अभी उठ जाओ, एकदम से उठ जाओ, जग जाओ। तो दीदी बोल रही हैं कि अभी आप राज अनुभव करें, कल करीबी निकटता का राज अनुभव करें, क्योंकि इस हफ्ते हम वो सब राज अनुभव कर रहे हैं जो हमें अंदर से अनुभव हो। जैसे एरिक भाई ने पूछा दीदी को कि आपको क्या लगता है कि क्यों आत्माएं करीब अनुभव नहीं करती हैं, तो दीदी ने बोला कि हाँ, कुछ हिचकिचाहट है उन आत्माओं के अंदर से। तो आप अपने अंदर की हिचकिचाहट को दूर करें और ढूंढें वो राज जिससे आप बाबा के करीब अनुभव कर सकें कल को। तो आप सबका दिन अच्छा हो। ओम शांति। Om Shanti, welcome to Avyakti भूमि बहन बोल रहे हैं ओम शांति, अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। खास आत्माओं की खास कहानियां। आज की कहानी है पांडव और कौरव। जादुई मुरली। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें मुरलीधर के बारे में और उसकी मधुर मुरली के बारे में बताया जाता है। ये कहा जाता है कि गोपिकाएं अपने घर से भाग कर आ जाती थी ताकि वो मुरली की धुन सुन सकें। ये भी कहा जाता है कि जब गोपियां प्यार समा गईं उस मुरली के, उनके परिवारों ने उनको रोकने की कोशिश की ताकि वो भागे नहीं, लेकिन वो सब, ये भी आश्चर्य है कि सिर्फ गोपिकाओं को ही मुरली सुनती थी, उनके परिवार वालों को, उनके संबंधियों को कभी वो मुरली सुनी ही नहीं। मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। This is when the battle of the Pandavas and the Kauravas began. On June 21st, 21 जून 1938 को बहुत सारे लोग जो ओम मंडली पार्टी के खिलाफ थे, वो सब इकट्ठे हुए सत्संग भवन के बाहर और उन्होंने नारे लगाना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने सब खिड़कियां तोड़ दी, उनके कांच तोड़ दिए और उन्होंने बहुत कोशिश की ताकि वो अंदर घुस जाएं, घर के अंदर घुस जाएं, लेकिन जो शक्तिशाली, जो शिव शक्तियां माताएं थी,
वो गेट पर खड़ी रहीं और उन्होंने किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। वो माताओं की आंखों में ऐसी चमक थी, ऐसी शक्ति थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने जैसे काली का रूप धारण कर लिया हो माताओं ने उस समय। People from anti-Om Manli party ओम set मंडली के खिलाफ जो पार्टी बनी थी, उन्होंने सत्संग भवन के को आग लगा दी। पूरा भवन जलने लगा आग से, लेकिन सौभाग्यवश एक किसी ने जाकर पुलिस को रिपोर्ट किया और फायर ब्रिगेड वाले आ गए। ऐसा ही एक कहानी ऐसी महाभारत में भी बताई गई है, जिसमें उसको लाक्षागृह कहते हैं, कि वो जैसे मोम का बना हुआ घर होता है। तो इस आग से वो सत्संग भवन खराब हो गया था। तो जो सब ग्रुप था वो ओम निवास में शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक दिन 5:30 सुबह छोटी छोटी बच्चियां जो ओम निवास में रहा करती थी, वो बस पे बैठकर अपने टीचर्स के साथ जा रही थी बस में। जब वो जा रही थी तो एंटी ओम मंडली पार्टी वाले आए और उन्होंने घेरा डाल लिया ओम निवास को। सब तरफ से उन्होंने घेर लिया और उन्होंने 7 बजे जब वो बच्चियां और टीचर्स वापस आए उस ट्रिप से, और उन्होंने देखा कि ओम निवास को घेरा गया है लोगों द्वारा और वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे, तो वो शांतिपूर्वक एक लाइन में उनके सामने खड़ी हो गई और उन्होंने फरिश्ता रूप से और बहुत अच्छे से निरंतर उन्होंने वाइब्रेशंस दिए, शांति के, प्रेम के, उन सबको वाइब्रेशंस दिए। This was truly the scene from ये Mahabharata. जैसे महाभारत की ही एक कहानी थी, जिसमें एक तरफ कौरव खड़े थे, दूसरी तरफ पांडव थे, शिव शक्ति पांडव सेना। जो कि पवित्र और सत्य था। और उसके देखते हुए कौन देख रहा था उसको? अर्जुन, जो कि ब्रह्मा बाबा थे। एक बार दोपहर का बहुत गर्मी का समय था, तो जो इकट्ठा हुए थे वो आके बैठ गए, वो थक गए तो बैठने लगे। उन्होंने अपना खाना खाया और फिर दया करके वो लोग गए। अब सब बच्चियों को उन्होंने खाना और पानी ऑफर किया। तो वो बच्चियों ने उनको बताया कि बाबा पतित पावन है, वो हमें पावन बनाने आए हैं, तो कैसे हम आप पतित आत्माओं से भोजन कैसे ले सकती हैं? तो सब बच्चियों ने मना कर दिया, वो भोजन को, पानी को मना कर दिया और वो खड़े रहे वहां। बाबा ये सब देखते रहे अपनी खिड़की से और उन्होंने साकाश भेजते रहे बाबा उन सबको, कि वो शक्तिशाली सब माताएं बहनें जो बच्चियां थी, सब जो बच्चियां जो अंदर खड़ी थी और जो बाहर खड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाने शुरू किए, जिससे
कौन देश है जाना, खड़ी खड़ी क्या हमने गीत गाना शुरू किया अंदर से बाहर से। ओ बाबू कौन से देश जाना है, खड़े खड़े क्या सोच रहा है, तनिक सत्य नहीं जाना तुमने, हुआ कहाँ से आना बाबा बाबू, कौन से देश है जाना। तो जो पिकेटर्स इकट्ठा हुए थे उन्होंने ये गीत सुना और वो स्तब्ध रह गए। कुछ समय बाद शांति की शक्ति और माताओं की शक्ति की का जादू चला और वो सब जो इकट्ठा हुए थे उन्होंने बच्चियों को अंदर जाने का अलाउ कर दिया। तो ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा और एक दिन उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भेजा ताकि वो ये केस कोर्ट में करें। 21 नवंबर 1938 को ओम मंडली के इनोसेंट होने का निर्णय लिया गया और ये जैसे शिव शक्ति पांडव आर्मी सेना की जीत हुई। होगा कहाँ रवाना, कौन देश है जाना, बाबू हुआ कहाँ से आना, कौन देश है जाना, बाबू कौन देश है जाना। घमंड इतना मैं सेठ स्वामी, घमंड इतना मैं सेठ स्वामी, ओम का अर्थ नहीं पहचाना, कौन देश है जाना, बाबू हुआ कहाँ से आना। प्रभु बिना कभी मार्ग न सूझे, प्रभु बिना कभी मार्ग न सूझे, समझ के पाँव उठाना, जाता है समय सुहाना, कौन देश है जाना, कौन देश है जाना, बाबू कौन देश है जाना। हम सो हम बाजत हरदम, यही अनादि गाना। हम सो हम, कौन देश है जाना बाबू, समझे विरला कोई सयाना। तो ये आगे भी चलता रहेगा। ओम शांति। बहन बोल रहे हैं ओम शांति। कितना अच्छा, कितनी अच्छी कहानी थी। तो हमने सबने अनुभव किया कि हम भी वहां थे और हमने सब कुछ देखा हो, ऐसे महसूस होता है। Okay, so now we'll तो remember अभी Baba. समय है बाबा को याद करने का, दृष्टि लेने का। और कल मंगलवार है तो कल चिट चैट होगा शाम को 5 से 6 बजे रूह रिहान अव्यक्त मुरली पर। अभी बाबा को याद करेंगे, दृष्टि लेंगे और दीदी से विदाई लेंगे।